आज हम आप लोग को ये लुमिनस फ़ैन का बेयरिंग बदलना सिखाऊंगा। ठीक है। लुमिनस का ये जो फ़ैन है दोस्तों, ये नॉर्मल फ़ैन की तरह नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसका बेयरिंग बदलने का टाइम बहुत कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके लिए इसका नुकसान बहुत होता है। ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। तो क्या क्या ध्यान रखना होगा आपको, हम वही बताऊँगा। इसके अलावा जो जो नॉर्मल होता है बेयरिंग बदलने का चीज़, वो हम नहीं बताऊँगा आपको। मेन चीज़ हम आज सिखाऊँगा। ठीक है। और बेयरिंग बदलने के लिए आपको शुरू से देखना होगा, क्योंकि ये कनेक्शन साइड फैन कैसे ओपन करोगे, फैन कैसे बंद करोगे, सब कुछ आपको देखना होगा। ठीक है। तो पहले हम क्या करता हूँ, इसके फटाफट इसका जो स्क्रू और कनेक्शन है हम खोल लेता हूँ। ठीक है। नॉर्मल फैन में क्या होता है दोस्तों, एक तो 6202 नंबर बेयरिंग ऊपर और 6201 नंबर बेयरिंग नीचे होता है। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो नीचे का जो बॉटम है दोस्तों, इसमें अंदर कुछ बेयरिंग है ही नहीं। चलो आप लोग हम खोल के दिखाता हूँ। तो हम फटाफट इसको जो तीनों स्क्रू है हम खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस तरह का पतला छेनी लेना हो। ठीक है। छेनी लेके आपको यहाँ पे थोड़ा सा चोट मारना है, तो इसका जो नीचे का जो बॉटम साइड है ये आसानी से खोल जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना बेयरिंग होता है ना इसके अंदर शैफ्ट भी जाता है। ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग पार्ट होता है इसके अंदर। आप चाहो तो इसका नीचे जब बॉटम वाला पार्ट है दोस्तों, ये नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आपका फ़ैन चलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो देख सकते हो कि इसका जब नीचे वाला जो 6201 नंबर का जो बेयरिंग है दोस्तों, इसके अंदर नीचे नहीं है और शाफ्ट भी काटा हुआ है। ठीक है। और कनेक्शन साइड नीचे से इसको ऊपर लिया गया है। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये एक बेयरिंग से चलता है, नहीं, ये इसमें भी दो बेयरिंग है, लेकिन ये दो बेयरिंग ऊपर ही है। ठीक है। तो वो दो बेयरिंग स्टेप बाय स्टेप निकलता है, एक साथ दो बेयरिंग नहीं निकलता है। ठीक है। तो दोस्तों हम इसका बेयरिंग तो चेंज नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली इसके अंदर हुआ क्या कि इसका जो लीड वायर है ये ख़राब हो गया, तो हम लीड वायर बदलने वाला हूँ। साथ में इसका जो बेयरिंग है इसे ग्रीसिंग भी करने वाला हूँ। ठीक है। तो ग्रीसिंग करने के लिए भी तो बेयरिंग को निकालना होगा। तो बेयरिंग बदलना और बेयरिंग ग्रीसिंग करना स्टेप एक ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो लीड वायर है ये पहले हम काट देता हूँ, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है दोस्तों, यहाँ पे एक तो लॉक होता है। ठीक है। वो लॉक को आपको खोलना होगा, लेकिन ये लॉक क्या होता है दोस्तों, ग्रीसिंग का जो गंदा होता है वो गंदा के अंदर इसको दिखाई नहीं देता ठीक से। ठीक है। तो सब लोग सोचते हैं कि जैसे कि नॉर्मल फैन में होता है कि ठोकने से ये निकल जाता है, नहीं निकलेगा आपको दोस्तों। आपको पहले इसका जो लॉक होता है, ये लॉक को आपको खोलना होगा। और ये लॉक खोलने के लिए स्पेशली एक तो इनर और आउटर नोज प्लस होता है, वो आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो मेरे पास दो ही है, तो हम इसमें जो लगता है हम उसी से यूज़ करके हम इसे खोल लेता हूँ। ठीक है। खोलने के बाद आपको दोस्तों फ़ैन को उल्टा करके छोटा सा एक तो शाफ्ट लेना होगा। शाफ्ट को जो स्टेटर का जो छेदा है, छेदा का अंदर से आपको बॉडी में चोट मारना होगा। ठीक है। ये चोट मैं कहाँ पे मार रहा हूँ आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ। हम खोलने के बाद दिखाऊंगा कि मैं चोट कहाँ मार रहा था। ठीक है। तो आपको दोनों तरफ पारी पारी करके आपको चोट मारना होगा, तो ये नीचे से खोल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों, आपको एक साथ एक बेयरिंग खोलेगा, दो बेयरिंग एक साथ नहीं खोलता है इसमें। तो फैन मेरा ओपन हो गया दोस्तों। तो अभी देखिए आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे चोट मारा था। देखिए यहाँ पे जो बेयरिंग का हाउसिंग है, मैं बेयरिंग का हाउसिंग का जो पिलर है, पिलर में मार रहा था। ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो बेयरिंग था, एक बेयरिंग तो शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है और ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है। चोट मारने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया और एक तो बेयरिंग इसका अंदर ही देखिए अभी तक है। तो ये बेयरिंग का नंबर क्या है जो अंदर है, वो आपका है 6002 और जो शाफ्ट के साथ है इसका नंबर 6202। दो बेयरिंग के बीच में एक तो स्प्रिंग है, ताकि दो बेयरिंग ना हिल सके। ठीक है। ऊपर नीचे अप डाउन ना हो जाए, इसलिए दो बेयरिंग के अंदर एक तो स्प्रिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को खोल लेता हूँ और इसका जो बेयरिंग है ये भी, इसको भी पुलर से खोल लेता हूँ। ये आप लोग को हम नहीं दिखाऊंगा, हम सीधा वापस आऊँगा आपको इसका जो कनेक्शन साइड है यानी कि लीड वायर, वो निकलने के बाद और ग्रीसिंग करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। और अंदर का 6002 बेयरिंग निकालने के लिए आपको इस तरह ठो बाम्बू आपको नीचे रखना होगा और ऊपर से इस तरह का स्विजिंग टूल से या तो छेनी से आपको चोट मारना होगा। ठीक है। 2-3 चोट मारने के बाद ही आपका ये जो बेयरिंग है ये निकल जाएगा। ठीक है। बेयरिंग मेरा निकल गया और अभी हम इसको फटाफट ग्रीस कर लेता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों हम बेयरिंग को ग्रीस करके तैयार कर रेडी करके रखा हूँ। ठीक है। लेकिन अभी इसको जो ढालने का प्रोसेस है दोस्तों, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि इसका अंदर दो बेयरिंग होता है, एक छोटा एक बड़ा। तो देखिए जो 6002 बेयरिंग है वो पहले आपको अंदर ढाल लेना है। ठीक है। ढालने के लिए आपको बेयरिंग के ऊपर चोट नहीं मारना है, आपको इस तरह का पतला छेनी लेके आपको साइड में चोट मार के इसका अंदर ढाल देना है। ठीक है।
थोड़ी देर बाद देखना कि इसका आवाज़ अंदर जाने का आवाज़ चेंज हो गया, मतलब वो नीचे तक पहुंच गया। ठीक है, अभी जो 62T2 वाला बेरिंग है, वो बेरिंग को आपको क्या करना होगा, जो स्टेटर का शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर ढाल लेना है। लेकिन ये ढालने के लिए आपको स्टैम्पिंग को नीचे नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आप स्टैम्पिंग नीचे रख के चोट मारोगे तो आपका कॉयल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे रखने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। आप चोट मारोगे तो वो चोट सीधा ही कॉयल के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हाथ में पकड़ के देख सकते हो कि मैं मार रहा हूँ। ठीक है, पाइप से, तो ये बेरिंग नीचे तक पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, ये बेरिंग निकालने से ज़्यादा फिटिंग में सबसे दिक्कत होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को चोट मारना पड़ता है, कभी कभी प्रेस करना पड़ता है हाइड्रोलिक से, तो नीचे रखने का कुछ है ही नहीं। इसीलिए इसका कॉयल बचाना होता है सबसे बड़ा मुश्किल। और अगर ये इसका कॉयल एक बार ख़राब हो गया तो आपको बनाने में इतना दिक्कत होगा कि बनेगा नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। और शाफ्ट ख़राब होने पर तो और भी बेकार हो जाएगा ये फ़ैन। ना ये शाफ्ट आपको बाज़ार में मिलेगा, ना आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, आप पंचिंग करके ये फ़ैन को आप ठीक नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं 2-1 पंचिंग किया, वो हुआ ही नहीं। तो इसका शाफ्ट ख़राब मतलब इसका फ़ैन ख़राब, जो कंपनी को नहीं करना चाहिए था। एक तो इतना महंगा फ़ैन एक शाफ्ट के लिए ख़राब हो जाएगा, तो कैसे सुनने कैसे लग रहा है ना। इसके बाद दोस्तों आपको फ़ैन को उल्टा करके फिर से वही बाम्बू के ऊपर रख के इसका जो बैक साइड मतलब जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर चोट मारना होगा। तो मैं चोट मारते जा रहा हूँ और देखिए ये फ़ैन जो है धीरे धीरे वो अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है फ़ैन को फिटिंग करना। इसके बाद जैसे आपका कनेक्शन था, जैसे फिटिंग था, वो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि इसका नीचे का कवर लगाने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बैलेंस बन जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब। वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है आज।